हेलो दोस्तों, मैं अमित अत्री। जी इस वाई अमित अत्री यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम नागरिकता पढ़ रहे हैं। नागरिकता में आपने अभी तक नागरिकता के जो 1955 का अधिनियम था, एक्ट था, उसमें हमने अभी तक वंश से कैसे नागरिकता ग्रहण करते हैं वहां तक हमने जाना है। अब जानेंगे हम पंजीकरण से। पंजीकरण के बारे में क्या है कि आपको 6 साल रहना है। 7 साल में नागरिकता मिलती है, लेकिन 6+1 का सिस्टम है कि 6 साल रह के आप 1 साल 6 साल रह के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 साल पहले, जब 7 साल पूरी हो उससे 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 7 साल जब होंगे आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अब क्या आता है, देशीकरण। देशीकरण से आप नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण, तो देशीकरण के बारे में आराम से समझे, धीरे से समझे। देखो, अगर भारत की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषा है। अगर कोई भी व्यक्ति उन भाषाओं को ज्ञाता है, ठीक है, तो देशीकरण से उसे नागरिकता मिल सकती है। विज्ञान कला क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे भारत देश नागरिकता दे सकता है। 10 वर्ष से, अगर 10 वर्ष से निवास कर रहा है तो भी भारत देश उसे नागरिकता दे सकता है। मतलब एक उसका चरित्र अच्छा हो तो उसे नागरिकता दे सकता है। और किसी ऐसे देश का निवास ना हो जहां देशीकरण से नागरिकता ग्रहण करने पर रोक हो। किसी ऐसे देश का निवासी ना हो जहां उसे देशीकरण से नागरिकता ग्रहण करने पर रोक हो। तो ये देशीकरण के रूल हैं। तो देशीकरण में आप समझेंगे भारत की 8वीं अनुसूची, कला साहित्य क्षेत्र का अच्छा ज्ञाता हो, 10 वर्ष से निवास कर रहा हो, अच्छे चरित्र का हो, और ऐसे देश का निवासी ना हो जहां देशीकरण से जो है नागरिकता बैन कर रखी हो, ग्रहण करने पर रोक लगा रखी हो। अब किसी भूभाग को मिलाकर कैसे नागरिकता ग्रहण करेंगे। देखो, कोई भी भूभाग, देखो बेरूबारी जैसे सिक्किम है, चलो बेरूबारी को छोड़ो, सिक्किम की बात करें। सिक्किम को भारत में मिलाया था, ठीक है। तो जो सिक्किम को भारत में मिला लिया है, तो सिक्किम के जो भी लोग थे उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल गई। मतलब कैसे, कि भूभाग को मिलाकर 1955 के एक्ट में यही प्रावधान थे कि किसी, अगर कोई भूभाग भारत में मिलाया जाता है तो उसके जो नागरिक हैं वो स्वतः ही भारत के हो जाएंगे, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो आया होगी, समझ में आई होगी ये बात, अच्छे से समझ में आई होगी। भारत में नागरिकता की विशेषता, मैं एक और चीज बता रहा हूँ। तो भारत में इकहरी नागरिकता है, ठीक है, याद रखना। भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। वहाँ अलग अलग केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र की एक ही नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, ब्रिटेन से प्रावधान है। तो यहाँ तक समझ में आई होगी आपके लिए। तो आप आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, DSY अमित उत्तरी। धन्यवाद।